उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण तरीके को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों द्वारा आगामी 30 मार्च को लखनऊ में धरना देने का भी ऐलान किया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों ने जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग में दस्तक भी दी है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण तरीके को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों द्वारा आगामी 30 मार्च को लखनऊ में धरना देने का ऐलान किया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों ने जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग में दस्तक दी है। शहर के कंपनी गार्डन में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पीसीडीएफ, वीआरएस और रिटायर्ड संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई। बैठक में उपाध्यक्ष विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को उनका भुगतान नहीं दिया गया है। ये मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। पूरे लगभग 1450 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया गया और आगरा अलीगढ़ मंडल में 150 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया गया, जिनका पिछले 5 सालों से भुगतान करना बाकी रह गया है। हमारी मांगे ये हैं कि 2016 में हम लोगों को बीआरएस दिया गया था, वो भी ज़बरदस्ती बीआरएस दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने बीआरएस लिया और उसका स्वागत किया। आज 5 साल लगभग हो गए हैं, अभी हमारे ड्यूज 50% से ज़्यादा बकाया पड़े हुए हैं, जिसमें मेन एक तो सबसे बड़ी भविष्य निधि जो होती है उसका पैसा हमारा जो 2-3 साल लेट जमा हुआ उसका इंटरेस्ट वो बकाया पड़ा हुआ है। 19-24 साल में जो नया वेतन प्रोन्नत वेतनमान और वो मिलता है वो भी अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया है। और ग्रेजुटी सरकार के द्वारा दे दी गई है कि इनको इन कर्मचारियों की हिसाब दी जाएगी, उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। जब कोर्ट से हम लोग आदेश लेके आते हैं तो कुछ परसेंटेज 5%, 2% करके और फिर उसको डिले कर देते हैं। अभी एक केस आया, करीब 20 लोगों ने 19-24 के बारे में केस जीते, उनका पूरा पेमेंट कर दिया गया। अब जो भी हो उसके बीच में उनसे क्या लेके क्या देके, लेकिन हम लोगों का मतलब हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया हमारे जो पीसीडीएफ के जो हमारे प्रबंध निदेशक जी हैं उनके द्वारा अपनाया जा रहा है। जिसका चाहते उसका पेमेंट, जिसका नहीं चाहते उसका नहीं। आधे कर्मचारी तो हमारे मौत के घाट चले गए, मौत हो गई उनकी। आधों के बच्चे परेशान हो रहे, 60 साल के सभी ऊपर है, लेकिन ड्यूज न देने के बाद भी इतना हम लोग करने 26 तारीख को हम लोगों ने आमरण अनशन की भी नोटिस दे रखी है और उसको भी करने के लिए सभी लोग इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 31 जनवरी 2016 में हम लोगों को पीसीडीएफ से बीआरएस दिया जा चुका है। बीआरएस मिलने के बाद से अब तक हम लोगों का जो बकाया पेमेंट था उसका भुगतान नहीं हुआ। जैसे कि 19-24 वेतनमान जो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं उसका हमारा अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। जब हम लोग अपनी मांग करते हैं, जब कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, कोर्ट ने निर्णय कर दिया है कि इन लोगों का भुगतान कर दिया जाए, तो हमारा विभाग द्वारा मात्र कभी 5%, कभी 10% का पेमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा हमारा अब तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। जब भी हम बात करते हैं प्रबंध निदेशक महोदय से, प्रबंध निदेशक महोदय यही बोलते हैं शासन से पैसा मिलने के बाद हम आपका भुगतान कर देंगे। आप ये बताइए कि इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परिवार गंभीर समस्याओं से गूंज रहे हैं, लोग बाग बीमारियों से परेशान हैं, हमारे कम से कम 15% साथियों की मृत्यु हो चुकी है। इन हालातों में अगर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हम लोग सबके सब मर जाएंगे। हमारा सभी आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी मांग ये है कि जो हमारा 19-24 का भुगतान बकाया है, जो वेतनमान में लगा हुआ है, उसके हिसाब से हमारा सारा एक मुश्त भुगतान किया जाए। ग्रेजुटी का जो हमारा भुगतान बकाया है वो एक मुश्त भुगतान किया जाए। जो हमारा ईपीएफ का इंटरेस्ट जो अब तक हमारा बकाया 4-4 साल में जमा नहीं किया गया विभाग के द्वारा, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका भी हमारा इंटरेस्ट का भुगतान किया जाए। छठा वेतनमान भी बार बार मुख्यालय में अपील करने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी रामसेवक यादव ने बताया, ईपीएफ दाताओं को नियमानुसार कार्मिक एवं नियुक्त अंशदान की कटौती समय से करके काटी गई। धनराशि ट्रस्ट के खाते में 15 दिन के भीतर भेजने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है।
बैठक में गौरीशंकर वर्मा, बच्चू सिंह, राजेंद्र सिंह, उमाशंकर कुमार, राम सेवक यादव, अनिल कुमार जैन, शेर सिंह यादव आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।